हेलो फ्रेंड्स, मैं रिनी मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है रिनी एकेडमी। तो जो अभ्यर्थी JEE का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज आपका जो JEE का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें कि लगभग 5,500 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जो कि TGT के लिए निकाली गई है। तो देखिए, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है और इसमें सारी जो डिटेल्स है वो आज हम आपको बताएंगे। तो रही बात इसमें, हम अगर पदों की बात कर लें तो टोटल जो पद आपके निकले हैं वो हैं आपके 5,346 पोस्ट टोटल निकली हुई है। और अगर हम बात करें कि इसके फॉर्म फिल कब से होंगे, तो इसके जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो आपकी 9 अक्टूबर 2025 से लेकर के 7 नवंबर 2025 तक रखी गई है। मतलब पूरा लगभग 1 महीना आपको मिल रहा है, तो आराम से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी की में ये है आपका कि आपको बीएड होना चाहिए, और बीएड के साथ जो है आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और प्लस इसमें क्या है कि जो सीटेट पेपर 2 है वो आपका क्वालिफाइंग होना चाहिए। वैसे तो आपको पता है कि अभी इस साल कोई भी सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अब दिसंबर में देखिए कि आता है कि नहीं आता है, क्योंकि अभी ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं आई है सीटेट की कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो अब जो पिछले वर्ष के हैं सीटेट क्वालिफाई वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो और रही बात, अब आप बात कर लेते हैं जो आपका एज का क्राइटेरिया है उसके बारे में। तो आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो इसमें जो देश भर के बच्चे हैं, आप इंडिया में कहीं के भी हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे। अगर आप जनरल के हैं तो जनरल में होंगे, अगर अदर ओबीसी में हैं तो वो भी आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। तो जनरल के लिए है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी जो बोलते हैं, तो वो आपकी 30 साल एज है। ओबीसी के लिए जो दिल्ली के हैं उनके लिए आपका 2 साल 3 साल का छूट मिलेगी, मतलब मान के चलिए 33 वर्ष। और एससी और एसटी के लिए आपकी 5 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी कि 35 वर्ष वो फॉर्म भर सकते हैं। और जो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वहाँ पे काम करते हैं उनका एक अलग क्राइटेरिया रखा गया है एज का। तो हम अपनी इसमें देखते हैं नॉर्मल जो ओबीसी एससी और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है उसमें। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी निकाली गई है तो किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, तो हम इसको आइए डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मैथ्स की बात कर लें तो मैथ्स में मेल और फीमेल, देखिए इसमें एक चीज़ क्लियर की गई कि तो जो मेल्स के हैं उनके कितने पद हैं और फीमेल के हैं कितने पद हैं। तो मैथ्स में जो निकली है वो मेल के लिए 744, फीमेल के लिए 376। और अगर इंग्लिश में हम बात करें टीजीटी इंग्लिश के लिए मेल में निकाले गए 869 यानी कि 869 पद, और फीमेल्स के लिए है 104 यानी कि 104 पद। ये तो हुआ इंग्लिश का। अब हम बात कर लेते हैं सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस में देखिए सबसे बड़ा होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा बनती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो, आप किसी से भी हो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो सोशल साइंस है उसमें आपके मेल्स के लिए जो पोस्ट हैं वो 310 यानी कि 310, और फीमेल्स के लिए आपका 92 रखा गया है। अगर अब हम बात कर लें नेचुरल साइंस का, तो नेचुरल साइंस में मेल्स के लिए हैं 630 यानी कि 630, और फीमेल्स के लिए 502 यानी 502। अगर हम हिंदी में मेल्स की पोस्ट देखें टीजीटी हिंदी के लिए, तो मेल्स में निकाले गए हैं 420 यानी कि 420, और फीमेल्स के लिए निकाली गई 136। टीजीटी संस्कृत की अगर हम बात करें तो मेल्स के लिए हमारे 342 पद यानी कि 342, और फीमेल्स के लिए है 416। इतनी पोस्ट हैं। अब और सब्जेक्ट देख लेते हैं हम, जैसे उर्दू है, उर्दू में आपका मेल्स का है 45 पोस्ट और फीमेल्स की हैं 116। अब टीजीटी पंजाबी मेल्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें मेल्स के लिए पोस्ट हैं 67
और फीमेल्स के लिए 160। और ड्राइंग के लिए बात कर लेते हैं तो ड्राइंग में मात्र आपकी 15 सीटें हैं। और स्पेशल एजुकेशन टीचर्स जो होते हैं उनके लिए मात्र 2 पदों पे ये भर्ती निकाली गई है। तो टोटल अगर हमने जितनी भी आपको वैकेंसी बताई है वो टोटल जाकर के हो रही है आपकी 5346 पदों पर ये भर्ती आपकी निकाली गई है। तो ये एक अच्छी संख्या है, इसको हम कम नहीं बोल सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे थे GSSB का और कि दिल्ली में हमें शिक्षक बनना है, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें फॉर्म फिल करें और तैयारी करें। देखिए जो एग्ज़ाम है वो तो देखिए 25 में नहीं होगा, वो आपका 26 के मतलब होली के टाइम तक होगा, फरवरी मार्च तक आपका ये एग्ज़ाम जा कर के होगा। तो अच्छा खासा आपको समय भी मिल रहा है, तो आप बहुत अच्छी से इसकी तैयारी करके इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। और जो आपका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में आपका जो है 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। और रही बात आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो देखिए ग्रेजुएशन हो तो देखिए वैसे भी अधिकतर बच्चे अगर कोई सब्जेक्ट से फॉर्म भर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन में 2 साल आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा ही पढ़ा होगा। तो 2 वर्ष आपको कंपलसरी है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वो ग्रेजुएशन में 2 वर्ष अनिवार्य रूप से आपने पढ़ा हो। तो ये है। और ये चीज़ है कि आपका जैसे 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल की। तो 7 दिसंबर तक मतलब 7 नवंबर तक आपका जो क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया है वो पूरा होना चाहिए। मतलब आपका बीएड है, सीटेट है, ये सब आपके हाथ में इसकी मार्कशीट होनी चाहिए। कोई अपेयरिंग वाले फॉर्म फिल इसमें नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें 2025 में शिक्षक भर्ती के बारे में, तो देखिए 2025 से अच्छा वर्ष कोई भी नहीं हो सकता है टीचरों की भर्ती के लिए। क्योंकि इस साल जो भर्तियां आपको देखने को मिली है, चाहे वो यूपी हो, चाहे आपका वो आप बिहार में देखिए, और चाहे आपका राजस्थान में देखिए, चाहे आप DSSB, KVS, MRS, कितनी भर्तियां हैं जो एक के बाद एक आती ही जा रही हैं। तो और ये इतनी आगे जल्दी देखने को मिलेगी भी नहीं। तो आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर जिसे कहते हैं, मौका, अच्छा मौका बोलते हैं, वो आपके सामने है। तो इसको आप अच्छे उसमें लीजिए और तैयारी करिए। जल्द से जल्द आप सरकारी शिक्षक बनने का जो आपका सपना है उसे पूरा करिए, लग जाइए तैयारी में। और देखिए इतनी जानकारी अभी तक थी, बाकी जो अलग अलग सब्जेक्ट का है उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।